हेलो। तो इस कैमरा के पीछे भी एक स्टोरी है। इस कैमरा की स्टोरी टेलिंग हो जाए कि कि चोरी हुई है। तो हमने तीसरी बार कैमरा सेट किया कि कभी आएंगे। हेलो, नमस्ते टू ऑल। तो आज है संडे एंड आज पढ़ाई से छुटकारा। वैसे तो मैं संडे को भी लाइब्रेरी जाती हूँ, बट कल मेरा एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया था। मतलब सैचुरेशन पॉइंट मतलब जब आप पढ़ पढ़ के आपको ना उल्टी आने लगती है और कुछ भेजे में नहीं जाता है, ठीक है। तो मेरा हाल कुछ वैसा हो गया था। तो आज मैंने संडे ब्रेक ले लिया है, हालांकि मैं शाम को पढ़ूँगी। तो मैंने सोचा आज क्यों ना संडे ब्लॉग ही बनाया जाए आपके लिए। वैसे तो देखते कोई लोग हैं नहीं, वैसे 10-20 लोग जो भी है। तो मैंने सोचा आज मैं संडे का कोई व्लॉग बना दूँ, क्योंकि मैं रूम में अकेली हूँ। थोड़ी देर तो मैं पढ़ रही थी, पर मैंने सोचा यार थोड़ा दिमाग को ब्रेक की भी ज़रूरत होती है। और टुमारो वॉज अ बैड डे। बैड डे भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि मैं रिवाइज़ कर रही थी और मुझे लग रहा था कि मैं पहली बार पढ़ रही हूँ। जब आप रिवाइज़ कर रहे हो और ऐसा लगता है कि आप पहली बार पढ़ रहे हो, तो इट्स अ बैड साइन। सो आई गॉट फ्रस्ट्रेटेड। दिन के 12-12:30 बजे हैं और मैं सोचती हूँ कि ग्रीन टी भी लेती हूँ, क्योंकि हमने आज सीधा ब्रंच किया है। ब्रेकफास्ट में परांठे खाए थे, तो ब्रंच मतलब ब्रेकफास्ट प्लस लंच। सो आज मौसम भी थोड़ा उमस भरा है, शायद कल बारिश हो सकती है। वैसे ही अलर्ट भी दिया है। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। तो गाइस लुक एट दिस कैमरा। आप सोच रहे होंगे कि इन्होंने रूम में कैमरा क्यों रख दिया है भाई। पहले देवता जी के दर्शन कर लीजिए। तो इस कैमरा के पीछे भी एक स्टोरी है, सुना दूँ या नेक्स्ट ब्लॉग में? तो क्यों ना इस कैमरा की स्टोरी टेलिंग हो जाए ग्रीन टी के साथ। पता नहीं अब कैमरा सेट हुआ है अच्छे से कि नहीं, क्योंकि मुझे पता नहीं है ज़्यादा कैमरा सेटिंग के बारे में। तो ये एक रूम में हमने कैमरा इसलिए रखा है क्योंकि हमारे रूम में चोरी हुई थी गाइस। जी बिल्कुल, ठीक है। रोज़मर्रा की तरह हम सुबह लाइब्रेरी निकल गए थे। 6-6:30 बजे लाइब्रेरी निकल जाते हैं हम, जो भी साथ रहते हैं कज़न। तो फिर हम 12 बजे वापस आते हैं और मेरा भाई 10 बजे ऑफिस जाता है। तो हम जो चाबी है, मतलब 7-8 साल हो गए हम चाबी मीटर में रखते हैं या किसी और जगह रखते हैं, मतलब हम चाबी कभी साथ नहीं ले जाते हैं। तो उसी दिन हमने मीटर में चाबी रखते थे, कभी गमले के नीचे रख देते थे। तो 12 बजे हम वापस आए तो ताला लगा हुआ था, ठीक है। ताला लगा हुआ था, कोई तोड़ फोड़ नहीं थी और सब कुछ ठीक था। वैसे उतना तहस नहस कुछ नहीं था कि लगे कि चोरी हुई है, ठीक है। पर एक जगह थी जहाँ हम राशन के पैसे रखते थे। होता है ना कि महीना है तो राशन के पैसे इकट्ठे करते हैं, हाँ भाई इकट्ठे करके रखेंगे। वहाँ से एक हम एक भंडारी बना लेते हैं, जिसको जो भी हमें सामान चाहिए होता है उसका, दालें सब्जी जो भी वो लाता है और उसका हिसाब किताब रखता है। तो हम राशन के पैसे एक जगह रखते थे, मतलब एक बॉक्स में रखते थे। तो हमने देखा अरे ये बॉक्स तो खाली पड़ा है। तो फिर जो मेरे और कज़न थे उन्होंने देखा कि यार हमारे पर्स की चेकिंग भी हुई है। हालांकि गूगल पे और डिजिटल की इस दुनिया में हम ज़्यादा कैश नहीं रखते हैं, पर हमने वो राशन के लिए रख दिए थे कि राशन में लेना होता है कभी कुछ, तो किसी के पास कोई कहाँ होता है कोई कहाँ, तो एक जगह रख देते थे। तो देखा कि ये डब्बा खाली।
तो फिर क्या हुआ, वी वर शॉक्ड। हमने बोला कि चोरी हुई है। एक तो ज़िंदगी में पहली बार मैंने देखा कि चोरी हुई है। फिर मतलब बिल्कुल ठंडा हो गया शरीर। यार अब इतने लैपटॉप्स हैं, चलो हमारे रूम में कुछ नहीं है, वैसे किताबें ही थी, ज़्यादा कुछ नहीं रखा था, तो 500 रखे थे, कुछ थोड़े बहुत पैसे वो भी ले गए थे वो चेक करके। तो लैपटॉप्स थे मेन, 3 लैपटॉप थे, कैमरा जो भी थे 3 लैपटॉप्स थे। तो लैपटॉप्स थे वो वहीं के वहीं, लैपटॉप से कोई छेड़खानी नहीं, वो सिर्फ पैसे ले गए थे। फिर कोई पता नहीं कौन चोर है क्या है, पैसे लेकर चले गए, ठीक है। तो फिर हमने अगले दिन सोचा कि अब हम चाबी साथ ले जाएंगे। फिर हम चाबी साथ ले गए, एक मतलब 3 चाबियाँ थी तो एक चाबी ले गए साथ। फिर कुछ 7-8 दिन बाद क्या हुआ कि लंच करने बैठे थे, वैसे ही हम डब्बे में पैसे रखते थे जो भी राशन के थे, तो हमने देखा कि वो डब्बा फिर से खाली है। फिर मेरा भाई बोलता है कि यार राशन के पैसे देने उससे पहले। मैंने कहा नहीं बचे हैं पैसे तो। यार बाद में देखा यार डब्बा तो खाली है। वी वर अगेन शॉक्ड। पर इस बार लगा कि हम बेवकूफ़ बन गए, और वो लोग फिर से चोरी करने आए थे और फिर से हमारे पैसे उड़ा के ले गए। और पर ज़्यादा भी नहीं थे, पर ठीक थे। फिर तो हमने पुलिस कंप्लेंट कर दी थी। पुलिस कंप्लेंट की तो पुलिस आए, थोड़ा कैमरा वैमरा चेक किया, वहाँ भी उनकी पीठ दिख रही थी, चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। तो पुलिस वाले आए, बोला पुलिस वाले भी कुछ खास होते नहीं है, कुछ मतलब किसी काम के नहीं होते देखा जाए तो। वो चाहते नहीं थे कि हम FIR करें क्योंकि उनका काम बढ़ जाएगा। चलो देख लेंगे, जो भी है बोल दिया, ठीक है। फिर इसलिए हमने तीसरी बार कैमरा ले आया। ये जो कैमरा लगा है ना ऊपर, ये इसीलिए लाया चोरों के लिए। ये हमने बहुत अच्छी तरह से छुपा के रखा था। तो ये थे वो चोर गाइस, 2 लड़के थे। जब हमारी पहली बार चोरी हुई थी, ब्लैक शर्ट में और ये वाइट में आए थे, और देख रहे हैं हमारे यहाँ दूसरी साइड। तो गाइस मेरा स्टोरेज स्पेस है वो कम हो गया था क्योंकि मेरे इसमें ज़्यादा स्टोरेज नहीं है। तो फिर क्या हुआ, हमने वो कैमरा है, ओहो, तो वो कैमरा हमने सेट कर दिया था अच्छे से। तो वो जो चोर थे वो मतलब ऐसे थोड़े कॉलेज के बच्चे टाइप थे, और उन्होंने वो ऐसे लग रहे थे कि मुझे कुछ नशेड़ी से हैं, तभी वो पैसे ले जाते थे और कोई भी चीज़ नहीं ले जाते थे। तो हमने तीसरी बार कैमरा सेट किया कि कभी आएंगे तो मूवमेंट देखेंगे तो हम आ जाएंगे, मतलब सीधे ही पकड़ने, और उनका चेहरा भी दिख जाएगा। तो कैन यू बिलीव कि वो तीसरी बार भी आए थे। पर तीसरी बार क्या हो गया, जो नीचे हमारे फ्लोर में आंटी रहती है, उन्होंने उनसे मतलब पूछताछ कर ली कि कहाँ जा रहे हो। बोलते कि आंटी हम तो ये रूम देखने जा रहे हैं, रूम खाली है। बोलते नहीं है, खाली नहीं है। तो रवि जल्दी बोलता है कि जो मेरा भाई है कि ऊपर जा, देखने के लिए चले जा मेरी दूसरी कज़न को। पर तब तक वो जा चुके होते हैं और हमारा कैमरा लेने का कोई फ़ायदा नहीं था गाइस, और वो लड़के खुलेआम घूम रहे हैं। इट्स ऑल इन वेन। सो शायद उन्होंने कोई और ठिकाना निकाल दिया अब चोरी करने का। मतलब ये अब कुल्लू इतना शांत जगह हुआ करती थी, अब ये रहने लायक ही नहीं रही है। चिट्टा, नशा। अब हम 8 साढ़े 8 से पहले घर आ जाते हैं, मतलब कुछ भी हो रहा है वैसे देखा जाए तो, आप भी अपने आसपास देख सकते हैं। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ कैमरा, जो हमने अभी, अब हम एक दूसरे को ही देखते रहते हैं इसमें, और तो कोई फ़ायदा नहीं है। सो ओके गाइस, ब्लॉग बहुत लंबा हो गया। ये स्टोरी मैंने पता नहीं क्यों सुनाती हूँ, पता नहीं सुनेंगे भी, पर ऐसा होता नहीं कि मेरे यूट्यूब में मेमोरीज़ रह जाती है, फॉर मेमोरीज़। जैसे मैं अपने पुराने ब्लॉग्स देखती हूँ मम्मी के साथ, पापा के साथ, मुझे बहुत अच्छा लगता है।
तो ये भी एक स्टोरी है जो हमेशा याद रहेगी। चाहे मैं मतलब यूट्यूब में हमेशा चीज़ मतलब सेफ़ रहती है, चाहे फ़ोन आपके कई बार ख़राब हो जाते हैं, कुछ हो जाते हैं। जैसे मेरा पुराना फ़ोन है, उसमें बहुत सी चीज़ें चली गई हैं, तो इसमें सेफ़ रहेगा। और ये स्टोरी मतलब वैसे बहुत लोगों को बताई नहीं है, मतलब घर पे तो बता दी है, पता लग भी जाएगा सबको। तो मेरा भाई बहुत डांटेगा कि तूने क्यों ब्लॉग डाल दिया इस बारे में। सो आपको मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।